हम रोजाना कितनी बार किसी के पीठ पीछे बातें कर देते हैं, बस मजाक में या सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मजाक हमारे लिए आखिरत का अजाब बन सकता है। गीबत एक ऐसा गुनाह जिसे हम सब करते हैं, लेकिन समझते हैं ये छोटी सी बात है। मगर कुरान कहता है, क्या तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? सोचिए, या कैसा लगता है ना। लेकिन गीबत करने वाला बंदा अल्लाह के नज़दीक इसी मंजर में होता है। गीबत यानी किसी भाई बहन या दोस्त के पीठ पीछे उसकी वो बात करना जो अगर वो सुन ले तो उसे बुरा लगे, चाहे वो सच हो या झूठ। अगर वो झूठ है तो वो भुतान यानी झूठे इल्ज़ाम है, और अगर वो सच है तो वो गीबत है। दोनों के अंजाम खौफनाक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत जिना से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैसे? तो आपने फरमाया, क्योंकि बंदा जब जिना करता है तो वो तौबा करता है और अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। लेकिन गीबत का मामला तब तक माफ़ नहीं होता जब तक जिसकी गीबत की गई है वो माफ़ ना करे। सोचिए, अगर हमने किसी की ज़िंदगी भर गीबत की, ऑफिस में, फैमिली गैदरिंग में, व्हाट्सएप ग्रुप में या सिर्फ गॉसिप के लिए, और उसने हमें माफ़ नहीं किया, तो क़यामत के दिन हमारे सारे नेक आमाल उसके नाम लिख दिए जाएंगे। नमाज, रोज़ा, सदका, हज, सब कुछ। और जब वो आमाल ख़त्म हो जाएंगे तो उसके गुनाह हमारे नाम लिख दिए जाएंगे। यही है गीबत का अजाब। आज के दौर में सोशल मीडिया ने गीबत को और आसान बना दिया है। हम किसी की फ़ोटो देखकर कमेंट कर देते हैं। हम किसी गंदे वीडियो पर इमोजी भेजकर भी गुनाह कमा रहे हैं। ये एक डिजिटल गीबत है जिसे हम फ़न समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये सब लिखे जाते हैं। हर एक अल्फाज, हर एक कमेंट और शेयर जो ज़ुबान से निकलता है वो भी लिखा जाता है, और जो कीबोर्ड से लिखा जाता है वो भी देखा जाता है। सोचिए, हम अपने फ़ोन से सिर्फ एक लफ्ज़ लिखकर अपने आखिरत का हिसाब बदल देते हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो औरतें आईं जो रोज़ा रख रही थी, लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम मर जाएंगे, हमने रोज़ा तोड़ने की इजाज़त दे दीजिए। आपने फरमाया, उन्हें एक बर्तन दिया और फरमाया, इसमें उल्टी करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसमें गंदगी और खून निकले। आपने फरमाया, तुम दोनों ने रोज़ा ज़रूर रखा है, लेकिन दोनों ने लोगों की गीबत करके अपना रोज़ा बर्बाद कर दिया। सोचिए, वो सिर्फ बात कर रही थी, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो गोश्त खाने के बराबर था। आज हम भी रोज़ फ़ोन पर कमेंट्स में या दोस्तों के बीच किसी के कैरेक्टर, किसी के नाक नक्शे पे बात करते हैं। उसने ऐसा पहना, वो ऐसा बोलती है, उसका घर ऐसा है, वो ऐसी दिखती है। ये सब गीबत है, और हम खुद समझते नहीं कि ये गुनाह हमारे आमाल खा जाता है। क़यामत के दिन जब सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो कुछ लोगों के पास बहुत सारे नेक आमाल होंगे, लेकिन फिर आएंगे उन लोगों का काफिला जिनकी गीबत उन्होंने की थी। तब अल्लाह फरमाएगा, तुमने इन लोगों की इज्जत दुनिया में उछाली थी, अब अपने नेक आमाल इन्हें दे दो। और एक एक करके उनके सारे नेक आमाल छीन लिए जाएंगे, और जब कुछ नहीं बचेगा तो उन लोगों के गुनाह उनके ऊपर डाल दिए जाएंगे, फिर उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपने कभी गीबत की है तो सबसे पहले तौबा कीजिए, और जिसे हर्ट किया हो उससे माफ़ी मांग लीजिए। आप देखेंगे दिल हल्का हो जाएगा, रूह साफ महसूस होगी, और आपके आमाल फिर से नूर बनकर चमकने लगेंगे। याद रखिए, गीबत सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, रूह का जख्म है। आज से अपनी जुबान को काबू में रखिए। जब भी किसी के पीछे बात करने का मन हो तो खुद से कहिएगा, मैं अपने भाई का गोश्त नहीं खा सकता। बस एक नियत बदल दीजिए, दुनिया और आखिरत दोनों बदल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।